पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी मार्च के पहले सप्ताह में एक रैली को संबोधित कर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। बीजेपी के अरविंद मेनन ने बताया कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की रैली में भारी भीड़ के आने की उम्मीद है। रैली की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ से होकर रैली गुजरेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत में शामिल होंगी। बता दें कि कांग्रेस दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों का खुलकर समर्थन कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी कल असम की सभा को संबोधित कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज 82 दिन हो चुके हैं। किसान लगातार नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र कानूनों को वैकल्पिक बता रही है। इसी क्रम में किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में मची तबाही के बाद जिंदगी को बचाने की जंग यहां जारी है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं हादसे में अब तक 53 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। वहीं 151 लोगों की अभी भी कोई खोज खबर नहीं है। फिलहाल तपोवन टनल के अंदर ड्रिलिंग का काम जारी है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट के मुताबिक कल कुल 13 शव मिले हैं। जापान के फुकुशिमा प्रांत में लगातार दूसरे दिन भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मेट्रोलॉजिस्टिक एजेंसी के मुताबिक इसकी तीव्रता 5.2 रही। इसका केंद्र जमीन से 50 किलोमीटर गहराई में था। वहीं भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। फुकुशिमा में इसके पहले 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 140 लोग घायल भी हुए थे। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। टू व्हीलर और ट्रैक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों में फास्टैग लगाना होगा। यदि गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो दुगना टोल टैक्स या फिर जुर्माना देना होगा। सरकार 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य करने जा रही है। ऐसे में जो वाहन टोल प्लाजा पर पार नहीं करेंगे उनके लिए भी फास्टैग लेना आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए। प्रदेश में 11 महीने बाद 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा था। 13 फरवरी को भूपेश कैबिनेट की बैठक में स्कूल और कॉलेजेस को खोलने पर मंजूरी दी गई थी। वहीं छात्रों और शिक्षकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। सीएम भूपेश बघेल आज बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। जिले में सीएम का ये 1 महीने के भीतर दूसरा दौरा है। बलरामपुर में सीएम संत गहिरा गुरु समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही 7 जिलों के लोगों के साथ सामाजिक बैठक में शिरकत भी करेंगे। इस बैठक में झारखंड से भी समाज के लोग पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम सामरी विधानसभा क्षेत्र में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल लगातार राज्य के साथ देश का भी दौरा कर रहे हैं। सीएम बलरामपुर दौरे के बाद आज ही दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल के असम के दौरे पर थे। चूंकि पार्टी ने सीएम भूपेश को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते वे राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं और इसी बीच वो पहली बार सूरजपुर पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बातचीत भी की और उनकी बातों को गंभीरता से सुना। वहीं कुछ प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने संगठन में उपेक्षा किए जाने की शिकायत करते हुए इस्तीफा दिया। कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह की कांवड़ पदयात्रा मां नर्मदा जी से जल भरकर ग्राम झापन होते हुए अभाना पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल सिंह लोधी 151 किलोमीटर की कांवड़ पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। बालोद जिला मुख्यालय में केंद्र के बजट का गुणगान करने प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष खूबचंद पारक पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के बजट को मजदूर, किसान, गरीब और आम लोगों का हितैषी बताया है। वहीं राज्य सरकार पर केंद्र सरकार की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में साकार नहीं होने देने का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार द्वारा पेश की गई आम बजट के बारे में लोगों को जानकारी देने महाराष्ट्र सांसद चुन्नीलाल साहू धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट की खूबियों के बारे में बताया। चर्चा के दौरान सांसद ने बजट की जनकल्याणकारी बताया है। मध्य प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। आज भोपाल में कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यूथ कांग्रेस राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करेगी। वहीं बता दें कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है, जिसके चलते विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। रिंकू शर्मा की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने शाजापुर में जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन सूचना के बाद भी किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने से नाराज कार्यकर्ताओं ने एबी रोड हाईवे पर रूट जाम कर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति बनी रही।
रिंकू शर्मा के हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग को लेकर बजरंग दल ने जबलपुर में जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम सीएसपी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप करके हत्यारों को मौत की सजा देने की मांग रखी है। सिद्धि के शारदा गांव में बीते दिनों 5 रुपए को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक की आंख पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने उसके शव को बीच चौराहे पर रखकर चक्का जाम किया। वहीं आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस पर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश के नगरीय निकाय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने गृह जिला यानी कि सागर के खुरई रोड स्थित क्षेत्रीय बस स्टैंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सागर को वो मॉडल टाउन के रूप में विकसित कर रहे हैं। वहीं सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने इस बस स्टैंड को जनता को समर्पित कर दिया है। धमतरी जिले के जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की मांग उठ रही है। आज गंगरेल डुबान संघर्ष समिति ने रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की है, ताकि इससे स्थानीय बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल सके। बता दें कि जिले के हजारों युवक युवतियां पढ़ाई के बाद आज बेरोजगार बैठे हैं और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। महासमुंद जिले के ग्राम बरमिया भाटा में कृषि विभाग द्वारा स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया है, लेकिन यहां काम करने वाले 90 मजदूरों को अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। मजदूरों को कहना है कि अधिकारियों के मनमानी के चलते उन्हें मजदूरी अब तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनकी रोजमर्रा के जीवन प्रभावित हो रहे हैं। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी इलाके में 14 दिन पहले भूस्खलन की घटना हुई थी। इस घटना से 20 परिवारों के मकानों में दरार आ गई थी, जिन्हें उसी इलाके के एक निजी स्कूल में विस्थापित किया गया था। इसे लेकर रविवार को कलेक्टर सभा कक्ष में प्रभावित परिवारों के साथ चर्चा की गई। इसके बाद उन्हें SACL की सरफेस साइट में मकान देने का फैसला लिया गया है। राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा हो गया। माना एयरपोर्ट रोड पर 2 कार आपस में भिड़ गई। कारों में आमने सामने की भिड़ंत में VIP सुरक्षा में तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं एक आम नागरिक भी घायल हुआ। रीवा के सुहागी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक रेत से भरा ट्रक रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहा था, तभी पहाड़ के पास अचानक उसकी बोलेरो से टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के मदनपुर गांव में यात्री बस ने एक बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति बाल बाल बच गया। घटना के बाद ड्राइवर बस को लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि उसे बाद में पकड़ लिया गया है। वहीं इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बिलासपुर शिवनारायण मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। भोपाल के कमलानगर थाना में पदस्थ आरक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये घटना बीती रात की है। खुदकुशी करने से कुछ समय पहले आरक्षक ने पिता से फोन पर बात की थी। घटना का कारण भी अब तक अज्ञात है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांजगीर के चंद्रपुर के पानी की टंकी में बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि पूरे नगर में इसी टंकी से पानी की सप्लाई की जाती है। लोगों के मुताबिक कुछ दिनों से टंकी से बदबू आ रही थी, जिसके बाद पार्षद और थाना प्रभारी ने टंकी की जांच करवाई, जिसमें 8 फरवरी से लापता अधेर का शव पानी में तैरता मिला। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी के नया बलरामपुर में मिट्टी की खदान धसकने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अमरखुआ गांव के कई ग्रामीण मिट्टी खोदने के लिए बलारपुर के जंगल गए थे, जहां मिट्टी खोदते समय यह हादसा हुआ। रायपुर के बूढ़ापाड़ा गार्डन में 4 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची की मां के हल्ला करने पर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। फिसलपट्टी पर खड़ा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाते हुए नाबालिग से शर्मनाक हरकत करने लगा। नाबालिग ने छूटकर पूरा मामला अपनी मां को बताया। गोंदिया निवासी आशीष गुजरे पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। भूमाफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने होशंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश बामने के 2 मंजिला मकान को तोड़ दिया है। प्रशासन के मुताबिक कांग्रेस नेता ने यह बिल्डिंग असंवैधानिक तरीके से बनाई थी, जिसे पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। ग्वालियर में आबकारी विभाग की टीम ने शराब माफिया पर कार्रवाई करते हुए करीब 20 लाख रुपए की अवैध शराब को जब्त किया है। शराब माफिया से हजारों किलो की गुड़लहान, 3 जलती हुई भट्टियां भी बरामद हुई हैं। टीम की कार्रवाई देखकर माफिया मौके से फरार हो गए। वहीं टीम मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छतरपुर में मारपीट के 2 वीडियो आगे आए हैं। पहला जिला अस्पताल के सामने का है, जहां मामूली विवाद के चलते 3 युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जबकि दूसरा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटाई रोड का है, जहां के रहने वाले धर्मेंद्र कुशवाहा की 6 लोगों ने मिलकर पिटाई कर दी। ये दोनों घटना CCTV में कैद हुई है, जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।
पन्ना में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की गश्ती टीम पर हमला कर दिया। हमले में 3 वनकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज रेंज की है। घटना को सागौन लकड़ी तस्करों ने अंजाम दिया है। बलरामपुर जिले में बस स्टैंड बनकर तो तैयार हो चुका है, लेकिन इसका अब तक उद्घाटन नहीं हुआ है, जिससे यह बस स्टेशन अब खंडर में तब्दील हो रहा है। इधर विधायक बृहस्पति सिंह ने इसके लिए तत्कालीन बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया है और कहा है कि कुछ महीनों में ही बस स्टैंड को सुधरवाकर कांग्रेस सरकार उद्घाटन करेगी। सतना के मेहर उप जेल में प्रधान आरक्षक राजेंद्र चौधरी द्वारा बंदियों के परिजन से पैसा लेने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक बंदियों से मुलाकात के बदले पैसों की मांग कर रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले ही जेलर रामजी त्रिपाठी पर पैसे नहीं देने पर बंदी से मारपीट करने का आरोप लगा था। सतना पुलिस ने एटीएम ब्लास्ट करके कैश लूटने वाले इंटरस्टेट गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से लूटे हुए रकम, घटना में उपयोग किए गए गाड़ी सहित कई सामान की भी जब्ती की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक चोरी का ये तरीका उन्होंने यूट्यूब से सीखा था। बता दें कि 29 जनवरी की रात को बदमाशों ने एटीएम में ब्लास्ट कर लूट की थी। मानव तस्करी की शिकार हुई जशपुर की शादीशुदा महिला को छतरपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला के पति ने उसकी गायब होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें महिला का मोबाइल लोकेशन छतरपुर में ही दिखाया गया। इसके बाद बमनौरा पुलिस ने एक दंपत्ति को हिरासत में लिया। उसके पास से महिला को बरामद कर लिया गया। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर में पीएम आवास योजना के नाम पर करोड़ों की ठगी के 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपियों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। वहीं सहायक अभियंता राजेश राठौर के लिखित शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों ने 100 गरीब परिवारों को मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की है। इसके साथ ही FIR दर्ज करने से फरार हो गए। राजधानी रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तेलीबांधा थाना और मौधापारा थाना में IT एक्ट में केस दर्ज कर साइबर सेल ने जांच की है। दोनों आरोपियों को रायपुर के जौरा और मध्य प्रदेश की भिंड से गिरफ्तार किया गया है। जौरा से संतोष कुमार यादव और भिंड से जगन्नाथ सुमन को अश्लील वीडियो अपलोड करने पर गिरफ्तार किया गया। बैतूल जिले के सारनी क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने 7 कांग्रेसी समेत 17 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कंगना की धाकड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शासकीय वाहनों को नुकसान पहुंचाया और अधिकारी कर्मचारियों पर पथराव भी किया। इंदौर जिला कोर्ट ने मूक बधिर मां के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक युवक ने साल 2017 में अपनी मूक बधिर मां के साथ 4 से 5 बार दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत आरोपी की बहन और पीड़िता की बेटी ने थाने में की थी। सूरजपुर जिला अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही इसे एक महत्वपूर्ण काम शुरू होना बताया। बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसकी लागत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है। इंदौर में सायाजी होटल चौराहे से 6वीं साइक्लोथॉन को राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाई। इस इवेंट में 5000 लोगों ने साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ की थीम पर भाग लिया। सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा के नारे के साथ 30 किलोमीटर साइकिल चलाने का लक्ष्य रखा गया। साइक्लोथॉन का उद्देश्य लोगों में साइकिल चलाने की हैबिट को बनाए रखना था। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रन फॉर कटनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के करीब 5000 लोगों ने सहभागिता निभाई। मैराथन दिलबहार चौराहे से शुरू हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गीत संगीत की महफिल के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी समा बांधा। नारायणपुर में तीसरी बार अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन 27 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए लगभग 5000 धावकों ने ऑनलाइन पंजीयन किया है। वहीं इस मैराथन के प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन की ओर से साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें जिले के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन द्वारा येलो डायमंड मैराथन का आयोजन 28 फरवरी को किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। इस मैराथन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी बखूबी किया जाएगा। वहीं लोग वर्चुअली भी अपने घर के जिम या गार्डन में भी दौड़ लगाकर इस रेस में शामिल हो सकेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सतना में यातायात पुलिस ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ SP धर्मवीर सिंह ने किया, जिसमें समृद्धन अस्पताल से डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, अबरीश सिंह, दीपक सिंह, चाइल्ड लाइन से अलका सिंह और PRO पंकज उर्मलिया उपस्थित रहे।
बालोद के संस्कार शाला मैदान में माता पिता दिवस मनाया गया। यहां आसपास के बच्चे अपने माता पिता के साथ संस्कार शाला मैदान पहुंचे। कार्यक्रम में बच्चों ने माता पिता की पूजा की और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। इस क्षण को देखकर माता पिता भी भावुक हो गए। संस्था ने बच्चों के माता पिता का सम्मान करें इस उद्देश्य से आयोजन किया। महासमुंद में पुलिस विभाग ने एक शाम शहीदों के नाम संगीत संध्या का आयोजन किया, जिसमें शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिजनों को श्रीफल और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत और संसदीय सचिव भी शामिल हुए। कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आए जाकिर हुसैन ने देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया। इंदौर परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम अब रंग लाने लगी है। दरअसल परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत ट्रेनिंग में निपुण हुई 50 महिलाओं को पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सम्मानित किया। वहीं विभाग द्वारा शुरू की गई इस मुहिम को महिलाएं भी काफी सराह रही हैं। आदिवासी ध्रुव गौड़ समाज का 27वां मौजा कछार पट्टी सम्मेलन ग्राम कुदोबतर में रखा गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राजिम के विधायक अमितेश शुक्ल शामिल हुए। अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हाफिज खान ने की और इस अवसर पर अमितेश शुक्ला ने कहा कि जब तक हमारे यहाँ भाईचारा आपसी संबंध बना रहेगा, सभी लोग आपस में मिलकर रहेंगे, तब तक हमें विकास से कोई नहीं रोक सकता। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल में अचानक घूमने के लिए निकले। पत्नी साधना सिंह के साथ भोपाल के वन विहार में सैर किए। इस दौरान सीएम शिवराज रिलैक्स मोड में नजर आए। वहीं वैलेंटाइन डे पर घूमने को लेकर सवाल पर सीएम शिवराज और उनकी पत्नी मुस्कुराते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज ने वन विहार और उसके आसपास करीब 1 घंटे तक समय बिताया। मुरैना में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे प्राचीन शनि मंदिर में शनिदेव की पूजा अर्चना की। देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। इस दौरान सिंधिया परिवार के राजपुरोहित भी शनि मंदिर पहुंचे और वहां पर मंत्राभिषेक के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करवाई। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी पूजा अर्चना की जाएगी। पॉलिथीन के उपयोग में कमी लाने के लिए जबलपुर नगर निगम ने एक अनूठा प्रयोग शुरू किया है। नगर निगम ने शहर के भंवरताल उद्यान में थैला बैंक की स्थापना की है, जहां शहर के लोग अपने घरों में रखे पुराने और अनुपयोगी कपड़े देखकर उन्हीं कपड़ों का मुफ्त में थैला प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ जैव विविधता में भरपूर है और इसका प्रमाण फिर से मिला है। जो राजनांदगांव के डूंगरगढ़ क्षेत्र में यूरेशियन क्रेन का झुंड दिखा है, जिनकी संख्या करीब 20 है। ये प्रायः रूस के साइबेरिया और ठंडे प्रदेशों में रहते हैं और ठंड में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में प्रवास करते हैं। इन पक्षियों को पहली बार पक्षी प्रेमी अविनाश भोई और प्रतीक ठाकुर ने अपने कैमरे में कैद किया। दुर्ग में राजेंद्र पार्क में आयोजित फ्लावर शो में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं भी रखी गईं। विभिन्न स्टॉलों में सरकार की योजनाओं को भी समझाया गया। शो के माध्यम से प्रदेश की परंपराओं और विधाओं को प्रदर्शित किया गया। वहीं लोगों ने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी यहाँ लुत्फ उठाया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 93 लाख को क्रॉस कर चुका है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24 लाख 11 हजार के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 14 लाख के पार है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 53 लाख से 55 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख 16 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं देश में एक दिन में 9,267 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,764 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं देश में एक्टिव केस 1,36,000 पर हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 11,431 पर रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 223 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,57,646 पर पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा प्रदेश में 3,834 पर है। वहीं 205 मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 2,51,970 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 1,842 एक्टिव मरीजों का इलाज प्रदेश में जारी है। इंदौर में 73 नए मरीजों के साथ अब आंकड़ा 58,000 के करीब पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मरीजों के साथ आंकड़ा 3,09,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,258 पर पहुंच गई है। एक मरीज की मौत के साथ मौत का आंकड़ा 3,772 पर है। वहीं राज्य में 159 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,02,000 पर है। वहीं रायपुर में 48, दुर्ग में 41 और राजनांदगांव में 9 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के 1 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई दी है। वीडी शर्मा को बधाई देने सीएम शिवराज उनके घर पहुंचे और गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान वीडी शर्मा सीएम शिवराज का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे, तभी शिवराज ने उन्हें गले लगा लिया।
गरियाबंद में रविवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। ब्रजमोहन अग्रवाल और गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य अतिथि में विजेता टीम छत्तीसगढ़ पुलिस को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पंजाब को सीधे सेटों में हराया। इस खेल में 8 अन्य प्रदेशों की टीम और 4 महिला टीमों ने भी हिस्सा लिया था। ब्रजमोहन ने खेल के सफल आयोजन के लिए कान्हा क्लब को बधाई दी। गरियाबंद जिले के सेमरा और आमा गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने सोलर बोर्ड के पाइप को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को जंगल जाने से मना किया है। अभी हाथियों का दल चिपड़ी के जंगल में मौजूद है।